हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी है ये डीएसएसबी रिक्रूटमेंट है। कहने का मतलब कि दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की ये वैकेंसी है जो कि हर साल निकलती है। और इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ये सारे पोस्ट निकले हुए हैं। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है एज लिमिट और क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न। इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में एक चीज समझ लें कि ये जो डीएसएसबी की रिक्रूटमेंट है जिसको बोलते हैं द दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, इसके द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज द पीडीएफ के फॉर्म में दिया गया है। जाके आप चेक कर सकते हैं कहां से, तो dssb.delhi.government.in से जाके चेक कर लीजिएगा इस वैकेंसी के बारे में। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी दिया गया है, ठीक है, जहां पे पोस्ट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्लेरिफाई कर दिया गया है। तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसमें सीनियर, जूनियर, नॉन टेक्निकल पोस्ट जितनी होती हैं वो निकाली गई हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 2354 रखी गई है। किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है मैं आगे बता दूंगा। तो कब से इसके फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, 9 जनवरी से 2024 से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 7 फरवरी, 7 फरवरी इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। तो अब हम समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इस वैकेंसी से रिलेटेड। ये जो वैकेंसी है ये नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है, ठीक है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, dssb.delhi.government.in पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर वहां से आप नहीं देख पाए तो मेरे टेलीग्राम जो है आकाश इन्फो वाला, उस पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं। और 9 जनवरी से लेके यहाँ पे आप कब तक, 9 जनवरी से लेके आप इसको 7 फरवरी तक इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी से इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए, अच्छी खासी वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब हम बात करें डेट्स के बारे में, तो जो डेट्स था 24 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 9 जनवरी 2024 से। लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की 7 फरवरी 2024। और डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अभी जब पूरा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो डेट्स भी अनाउंस किए जाएंगे। आगे बात करते हैं इसकी वैकेंसी की, तो मैंने ये लिया है वहीं से स्क्रीनशॉट इसके। सबसे पहले जो नेम ऑफ पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में, जूनियर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट रखी गई है। जिसमें नंबर ऑफ जब वैकेंसी रखी गई है किसमें, जूनियर असिस्टेंट में, वो 1672 रखी गई है। स्टेनोग्राफर में 143 वैकेंसी है। लोअर डिवीजन क्लर्क में 256 वैकेंसियां हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर में 20, जूनियर असिस्टेंट में 40, स्टेनोग्राफर में 14, 30 रखी गई है जूनियर असिस्टेंट्स की। जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर की 2, जूनियर असिस्टेंट्स की 28, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 5, लोअर डिवीजन क्लर्क की 28, जूनियर असिस्टेंट्स की 10, 2 रखी गई है जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में जो होता है, और 104 असिस्टेंट ग्रेड के पोस्ट रखेंगे। टोटल इसमें 2354 वैकेंसियां निकाली गई है, जिसमें जनरल की 1074, 777 रखी गई ओबीसी में, 290 रखी गई है एससी में, एसटी में 100 और ईडब्ल्यूएस में 214 पोस्ट रखी गई है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे और पेपर भी इसके ऑनलाइन होते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज फॉर्म फीस रखी जाती है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। बता दो पहले, ये फीमेल मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं इस वैकेंसी के लिए। जो जितनी भी वैकेंसी इसमें निकली गई है वो 12th पास वैकेंसीज है। इसमें बस आप किसी भी बोर्ड से या किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हो तो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी वहां है, तो इसमें जूनियर क्लर्क की है, जूनियर डिवीजन क्लर्क की है, जूनियर असिस्टेंट की है, स्टेनोग्राफर की है। तो ये सारी वैकेंसियों को 12th पास पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 18 से 30 साल। 18 से 30 साल ये एज लिमिट है,
ठीक है, 18 से 30 साल। इसमें क्या रखी गई एज लिमिट, ये जनरल के लिए बता रहा हूँ, ओबीसी एसटी के लिए 3 साल और 5 साल की छूट रखी गई है। तो जिसकी एज 18 से 30 साल रखी गई है या 18 से 30 साल है और 12th पास है, तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इसके फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, अब आता है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लेते हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर दो बेसिस पे होते हैं। पहला रिटन एग्जाम, जिसको बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, और दूसरा होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में दो चीजें हैं, दो पोस्ट है, एक टाइपिंग की पूछा जाएगा, जिसमें क्लर्क की जो वैकेंसी है उसके लिए टाइपिंग, और दूसरा स्टेनो की टाइपिंग पूछी जाएगी। स्टेनो की जो टाइपिंग होगी या टाइपिंग जो होगी, वो दो तरह की होती है। अगर आप हिंदी से टाइप कर रहे हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कितना? 30 वर्ड पर मिनट। अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ये दोनों हैं टाइपिंग के, इसमें जो टाइपिंग मांगी गई है। ये हिंदी में 30 मिनट पर वर्ड और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, जो कि आपको टाइपिंग होनी चाहिए। स्टेनो आपकी आना चाहिए, उसका अलग रखा गया है। अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता ही दिया ऑलरेडी, समझ लेते हैं इसके किसके बारे में। तो इसके जो सिलेबस है मोस्टली उसके बारे में। तो इसमें जो एग्जाम होता है वो टायर 1 का एग्जाम होता है। एक एग्जाम होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंसी के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन 40 रहेंगे, 40 नंबर के। ठीक है, फिर आता है हिंदी लैंग्वेज और इंटेलिजेंसी टेस्ट आपकी होगी, जो भी 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के। टोटल मिला के यहाँ पे कितने? तो 200 नंबर का ये पेपर रहता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का पेपर रहता है। 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन, और 200 नंबर का ये पेपर रहता है। एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर रहता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहता है। एक क्वेश्चन पे आपको एक नंबर मिलेंगे। ठीक है, और गलती होने पे 1/4 इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है। 0.25 मार्क्स डिडक्ट फ्रॉम द रॉन्ग आंसर। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक नंबर आपका कटेगा। इट मीन्स कि 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, जो कि पर्याप्त है इस पेपर को करने के लिए। 2 घंटे आपको इसको करने के लिए टाइम मिलेंगे, जो कि बहुत सुफिशियंट टाइम है इस पेपर को करने के लिए। तो अभी से आप इस तैयारी में लग जाइए, इस वैकेंसी के प्रिपरेशन में लग जाइए। अभी अनाउंस नहीं हुए डेट की कब एग्जाम होगा, लेकिन मार्च या मार्च तक, लास्ट मार्च तक इसके डेट अनाउंस कर दिए जाएंगे पेपर के। तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए, वैकेंसी बहुत अच्छी है। और जिन्होंने भी अभी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। थैंक यू।